अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एशिया के मिडिल ईस्ट में बसा एक ऐसा देश जो देखने में तो काफी छोटा सा नजर आता है, लेकिन आज इसके कारनामों के चलते ये न सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट्स में बल्कि पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। एक ऐसा देश जो न सिर्फ ताकत के मामले में कई दूसरे देशों से आगे है, बल्कि यहाँ की टेक्नोलॉजी भी देख सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। अगर आप नहीं समझे तो आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं साल 1948 में बसे यहूदियों के देश इजराइल की, जो चारों ओर से अपने दुश्मन मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। आपको बता दी कि आज दुनिया भर में करीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा यहूदी मौजूद हैं, जिनमें से मात्र 76 लाख ही आज इजराइल में रहते हैं। बाकी सभी अलग अलग देशों में फैले हुए हैं। आज इजराइल की गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में की जाती है, जहां की सेना न सिर्फ अपने देश को बचाना जानती है, बल्कि दूसरे देश की सेना को निपटाना भी बखूबी जानती है। टेक्नोलॉजी और अच्छे लाइफस्टाइल के मामले में भी आज इजराइल कई देशों से आगे है। माना जाता है कि इजराइल के लोग अपने देश और अपने धर्म से काफी प्यार करते हैं और इसके प्रति ईमानदार रहते हैं, और जरूरत पड़ने पर इनके लिए अपनी जान तक देने से पीछे नहीं हटते। आपको शायद ना पता हो, लेकिन इजराइल और भारत के बीच काफी गहरी दोस्ती है और ये दोस्ती काफी पुरानी भी है। इनकी अच्छी दोस्ती का कारण आज इन देशों की संस्कृति को भी माना जाता है, क्योंकि भारत और इजराइल दोनों की संस्कृति एक दूसरे से काफी मिलती जुलती है। सिर्फ संस्कृति ही नहीं, बल्कि यहूदी और सनातन धर्म के इतिहास में काफी समानताएं हैं। इसके अलावा कुछ इतिहासकार तो ये तक मानते हैं कि यहूदी धर्म का संबंध महाभारत काल और भगवान श्री कृष्ण से है, और प्राचीन समय में यहूदी कोई और नहीं बल्कि हिंदू ही थे। ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, क्यों ऐसा माना जाता है कि यहूदी धर्म और सनातन धर्म एक ही है? वो कौन सी समानताएं हैं जो आज सनातन और यहूदी धर्म को एक बताती हैं? अगर ये दोनों धर्म एक ही हैं तो फिर इन्हें अलग अलग क्यों किया गया? आइए जानते हैं ऐसे ही तमाम इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब आज की हमारे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। दोस्तों, जिन इतिहासकारों ने भारत और सनातन धर्म के बारे में काफी अच्छी और गहरी रिसर्च की है, उन्हें सनातन धर्म के इतिहास को देखकर यह प्रतीत होता है कि पहले के समय में सनातनी और यहूदी लोग एक ही थे। दरअसल कहानी कुछ इस प्रकार है कि महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद गांधारी भगवान श्री कृष्ण से बहुत नाराज थी, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि उनके पुत्रों की मृत्यु के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण ही है। इसलिए जब युद्ध खत्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण गांधारी से मिले तो गांधारी ने उन्हें पूरे यदुवंश के साथ समाप्ति का श्राप दे दिया, जिसके बाद में इसी श्राप के कारण द्वारिका में यदुवंशियों के बीच युद्ध हुआ, और उस युद्ध के बाद जो भी यदुवंशी बचे द्वारिका छोड़कर समुद्र के रास्ते पश्चिम की तरफ चले गए। बता दें कि यह लोग अरब और सीरिया से होते हुए फिलिस्तीन और यरूशलेम पहुंच गए थे। इतिहासकारों के अनुसार घटना 320 ईसा पूर्व की मानी जाती है, और हैरान कर देने वाली बात यह है कि यदुवंश धर्म की स्थापना का इतिहास भी लगभग इतना ही पुराना है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो लोग यदुवंशी युद्ध से बचकर द्वारका छोड़कर गए थे, उन्हें ही इजराइल जैसे देश की स्थापना की और वहां अपने जीवन की एक नई शुरुआत की। दोस्तों, ये तो रही ऐतिहासिक एक ऐसी कहानी जो यहूदी धर्म के लोगों को सनातनी बताती है। अब आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो आज भी यहूदी धर्म और सनातन धर्म को एक जैसा दर्शाती हैं, यानी इनके बीच की समानताएं बताती हैं। सबसे पहली समानता तो ये है कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण के पिता को उनके पिता वसुदेव एक टोकरी में रखकर यमुना नदी के पार करके नंद बाबा के पास छोड़ आए थे, ठीक उसी तरह यहूदी धर्म के अनुसार उनके पैगंबर मूसा की माता ने मूसा को एक टोकरी में रखकर नदी में छोड़ दिया था, जिसके बाद वह टोकरी आगे बहती चली गई, और वहीं कुछ समय बाद जब मिस्र की एक रानी की नजर उस टोकरी और टोकरी के अंदर मौजूद बच्चे पर पड़ी तो उन्होंने बिना वक्त गवाए उसे उठा लिया और अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण किया।
दूसरी मान्यता यह है दोस्तों कि जिस तरह भगवान कृष्ण के जन्म से पहले कंस के लिए आकाशवाणी हुई थी कि उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान ही कंस का वध करेगी, इसी तरह यहूदी धर्म में भी उनके पैगंबर मूसा के जन्म से पहले मिस्र के राजा के लिए भविष्यवाणी की गई थी कि उसका अंत यानी उसकी मृत्यु उसके ही राज्य में जन्मे एक व्यक्ति द्वारा होगी जो कि जन्म भी ले चुका है। अगली समानता है कि जिस तरह आकाशवाणी सुनने के बाद कंस ने अपने पूरे राज्य के सभी बच्चों को मारने का आदेश दिया था, ठीक उसी तरह ऐसा माना जाता है कि मिस्र के राजा ने भी अपने राज्य में 1 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को मारने का आदेश दे दिया। अगली समानता है दोस्तों श्री कृष्ण और उनके भाई के। दरअसल जिस तरह अपने सनातन धर्म में श्री कृष्ण और बलराम 2 भाई थे, लेकिन इन दोनों में भगवान श्री कृष्ण की प्रसिद्धि अधिक है, वहीं बलराम की कम। ठीक उसी तरह यहूदी धर्म में भी मूसा 2 भाई थे, मूसा और हारून, लेकिन इनसे से सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मूसा को हासिल हुई, जबकि हारून को कुछ खास पॉपुलैरिटी हासिल नहीं हुई। अगली समानता यह है कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण के मुख से जीने की कला सिखाने वाली पुस्तक भगवत गीता के श्लोक निकले थे जिन्हें आज हर हिंदू मानता है, ठीक उसी तरह मूसा के मुख से भी यहूदी धर्म के नियम निकले जिन पर आज यहूदी धर्म चल रहा है और जिन्हें सभी यहूदी लोग मानते हैं। अगली समानता यह है कि जिस तरह श्री कृष्ण के आखिरी दिनों में उनके खुद के अनुयायियों ने यानी यदुवंशियों ने उनकी बातों को सुनना बंद कर दिया था, उनकी बातों को महत्व देना बंद कर दिया था, ठीक उसी तरह मूसा के अनुयायी भी आखिरी समय में उनकी बातों की अवहेलना करने लगे थे, यानी उनकी बातों को नजरअंदाज करने लगे थे। और जिस तरह श्री कृष्ण की बात न मानने के कारण यदुवंशियों में आपस में युद्ध हो गया, ठीक उसी तरह मूसा के अनुयायियों में आपस में लड़कर वो बिखर गए। कहा जाता है कि पैगंबर मूसा जिस यहूदी संप्रदाय से आते हैं वही यहूदी नाम यदु शब्द से निकला है, जिसकी जड़ें कहीं ना कहीं श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हैं। इतिहासकार की माने तो द्वारिका में जल में डूबने का और यहूदियों के कालखंड का समय एक ही है, और कहा जाता है कि आज के यहूदी प्राचीन समय के यादव हैं जो भारत के जेरूसलम की धरती से पहुंच गए थे और फिर उन्होंने अपना एक नया राज्य बनाया। आपको बता दें कि आज इजराइल में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि तमाम हिंदू मंदिर हैं जिनमें न सिर्फ हिंदू धर्म धाम से पूजा करते हैं बल्कि खुशी के साथ उत्सव भी मनाते हैं, खासकर जन्माष्टमी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जन्माष्टमी और जगन्नाथ यात्रा जैसे त्योहारों का आयोजन हर साल किया जाता है जिनमें बड़ी संख्या में लोग खुशी के साथ शामिल होते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इजराइल में आज जितने लोग रह रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोग हिंदू धर्म से काफी प्रभावित हैं और उन्हें सनातन धर्म काफी पसंद आता है, जिसके पीछे की वजह हिंदू और यहूदियों की ऐतिहासिक विरासत का समान होना हो सकता है। वैसे दोस्तों, यहूदियों के पैगंबर मूसा और भगवान श्री कृष्ण की इन समानताओं के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और क्या सच में यहूदी लोग सनातनीय हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में आ रहे बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाली वीडियोज आपसे मिस ना हो। अगली वीडियो के लिए इंतजार करें, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।